हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके कुछ एग्जांपल हमने सॉल्व किया था, तो उसको ही यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो प्रीवियस केस में जितने भी क्वेश्चन आपने किया था वो क्या था आपका मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये होगा आपका मोशन इन वर्टिकल प्लेन। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये हो गया आपका ग्राउंड, दिस वन इज योर ग्राउंड। आपने यहां से एक बॉल को थ्रो किया है अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u। आपने u स्पीड से इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया है, तो जैसे ये ऊपर की तरफ मूव होगा इसकी वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज होती जाएगी एंड एट मैक्सिमम हाइट इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0 एंड अगेन फिर ये नीचे की तरफ मूव करता है, तो एट मैक्सिमम हाइट इसकी वेलोसिटी हो गई 0। ये हो गया उसका मैक्सिमम हाइट h। ठीक है, तो अब देखो जब ये ऊपर मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज हो रहा है उसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तभी जाके आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, नीचे की तरफ। दैट इज योर एक्सेलरेशन एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज योर g। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू होती है आपका 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया आपका जी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, ये हो गया मैक्सिमम हाइट और फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। तो अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मैं इक्वेशन यूज करूं v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी है u स्क्वेयर 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा g। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन हो गया या वेलोसिटी दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो अपवर्ड डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन लूँ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इफ यू एज्यूम अपवर्ड इज योर पॉजिटिव डायरेक्शन देन डाउनवर्ड होगा आपका नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है तो क्या लिखोगे यहाँ पे माइनस g इंटू एस। डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर की तरफ है, सो पॉजिटिव दैट इज योर h। तो माइनस माइनस कैंसिल एंड u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh और h इज इक्वल टू u स्क्वेयर बाय 2g। ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट, u स्क्वेयर बाय 2g। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए सपोज टाइम है आपका t1 और इसको ले लो TA दैट इज टाइम ऑफ एसेंट। तब जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव करता है तो वो टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम ऑफ एसेंट। चलो लिख लो इसे TA, दिस वन इज टाइम ऑफ एसेंट। मतलब जब भी बॉडी आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो जो टाइम चाहिए उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए वो होता है आपका टाइम ऑफ एसेंट। तो यहाँ से यहाँ तक इफ आई राइट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी है u, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ माइनस g इंटू TA दैट इज टाइम ऑफ एसेंट। तो TA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका u बाय g दैट इज योर टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, तो फिर से देखो जब बॉडी मैक्सिमम हाइट में है तो उसके बाद फिर वो क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ से यहाँ तक पहले बॉडी ऊपर गया फिर नीचे आएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 0। अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, तो इसका जो मोशन होगा एक्सेलरेशन दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन है तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, वेलोसिटी होगा आपका इंक्रीज। तो अब देखो जब ये नीचे आ रहा है तो ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। तो अगर मैं अगेन लिखूं तो पॉइंट ले लो, ये 1 ये 2, ये था आपका 1 से 2 के लिए। अब 2 से 1 मोशन होगा, 2 से 1। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 0, इनिशियल वेलोसिटी हो गया आपका 0। फाइनल वेलोसिटी जब ये नीचे आ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी मान लो कुछ भी, जब ये नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी है मान लो v1, जब यहाँ पे पहुंचा तो वेलोसिटी है मान लो v1। तो ये हो गया आपका v1 स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन भी नीचे है तो प्लस जी एस। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, नीचे होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ h,
सिंपली राइट h, तो अगेन यू कैन राइट हियर v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अच्छा, इसको ये और ये इन दोनों को कंपेयर करो, ये और ये दोनों को कंपेयर करो। u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो अगर ये दोनों सेम है तो u इज इक्वल टू v1 होगा, u इज इक्वल टू v1। उसका मतलब ये है कि जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा, ग्राउंड को जब स्ट्राइक करेगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इक्वल टू होगा इनिशियल वेलोसिटी। जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी होगा वो इक्वल टू होगा इसका इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज योर u। क्लियर? तो सिंपली यू कैन से हियर v1 इज इक्वल टू u। ठीक है? अच्छा, तो जब ये नीचे आ रहा है तो मान लो ये टाइम लगेगा इसको td, इट इज कॉल्ड योर टाइम ऑफ डिसेंट। td इट इज योर टाइम ऑफ डिसेंट। जब ये ऊपर जाता है तो वो होता है आपका टाइम ऑफ एसेंट, और जब वो नीचे आता है तो वो होता है आपका टाइम ऑफ डिसेंट। तो आप इसको पकड़ लो td। ठीक है? तो अब यहां से यहां तक इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी u, तो फिर से लिखोगे v इज इक्वल टू u प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे देखो u है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, एक्सेलरेशन प्लस g, टाइम क्या होगा td। सो अगेन टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू u बाई जी। टाइम ऑफ डिसेंट हो गया आपका u बाई जी। फिर से कंपेयर करो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट क्या है u बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंट क्या है u बाई जी, दोनों सेम है। तो आप ये बोलोगे कि ऊपर जाने के लिए उसे जितना टाइम चाहिए, नीचे आने के लिए भी उतना ही टाइम चाहिए। क्लियर? सो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या है, सेम है। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज योर t u बाई जी। ये हो गया आपका टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है? अच्छा, तो देखो जब भी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूं एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। ऑब्वियसली यहाँ पे एयर होगा, तो जो एयर होता है वो भी कभी कभी बॉडी के ऊपर, और देखा जाए तो प्रैक्टिकली एयर भी कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करता है, और जब वो फोर्स एक्सर्ट करेगा तो जो एक्सेलरेशन होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट उसकी नॉर्मली उसका जो वैल्यू होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे उसको नेग्लेक्ट माना है। तो जब हम उसको नेग्लेक्ट मानेंगे तो ये होगा आपका रिजल्ट। ओके, नोट डाउन। Now write a simple question, one simple question. A body is projected with initial velocity 10 meter per second, 10 नहीं 100 ले लो, 100 meter per second upward, 100 meter per second upward. First find maximum height, second time of flight, सेकेंड हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, थर्ड height when velocity is 50 meter per second, velocity is 50 meter per second, and assume air resistance is negligible and take g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। g हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, नॉर्मली वैल्यू होता है 9.81, फॉर सिंपलिसिटी टेक राउंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो क्वेश्चन पे आ जाओ, ये हो गया आपका बॉडी एंड यू थ्रो दिस वन विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका u।
तो जब ये मूव होगा ऊपर की तरफ एट मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट h। देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आपको भी ये सिंपली इक्वेशन पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं ये भी कहूँगा कि आपको फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली कॉन्सेप्ट समझो एंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे यूज़ करना है वो समझो। हाइट हो गया h, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका h, तो इक्वेशन पुट कर दो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे होगा 0, इनिशियल है 100 स्क्वेयर, 2 इंटू एक्सेलरेशन हो गया 10। अच्छा 10 किधर है, 10 हो गया आपका g नीचे की तरफ, मीन्स डाउनवर्ड है, तो उसको आप लोगे -10 इंटू s हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट h। तो ये हो गया आपका 100 स्क्वेयर डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू h। 0 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 5, देन h इज इक्वल टू 500 मीटर। ये हो गया आपका हाइट, मैक्सिमम हाइट 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, हमने अभी डिस्कस किया था, जब ये ऊपर जाता है तो वो होता है आपका टाइम ऑफ असेंट, जब नीचे आता है तो वो होता है टाइम ऑफ डिसेंट। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या होता है, समेशन ऑफ टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब जब ये ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम, टोटल टाइम होता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे आप टाइम ऑफ फ्लाइट का लिखोगे। अच्छा देखो यहाँ पे आप टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपली आप टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट दोनों लिख सकते हो, दैट इज योर 2 इंटू टी और टाइम ऑफ असेंट, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। और एक मेथड ये है कि जब ये ऊपर गया और नीचे आया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। अगर ऊपर गया नीचे आया तो ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न आ रहा है, अगर ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो s हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी 100, टाइम ऑफ फ्लाइट t माइनस हाफ इंटू जी हो गया 10। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो u किधर है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव और g किधर है, नीचे की तरफ, दैट्स वाई -10 इंटू टी स्क्वेयर। तो ये 0 है तो इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 100t इज इक्वल टू 5t स्क्वेयर। तो एक t कैंसिल हो गया, 5 ये भी कैंसिल, ये हो गया आपका 20। सो हियर यू कैन से योर टाइम ऑफ फ्लाइट इज 20 सेकेंड, ठीक है 20 सेकेंड। अगर आप चाहो तो यही सेम आंसर आप टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट निकाल के भी कर सकते हो। तो देखो टाइम ऑफ असेंट के लिए यहाँ से ऊपर तक जाने के लिए मान लो टाइम हो गया आपका टी ए, दिस टाइम ऑफ असेंट, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 100, ऊपर की तरफ प्लस 100, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ -g और -10 इंटू टाइम ऑफ असेंट। तो टाइम ऑफ असेंट हो गया आपका 10 सेकेंड। इफ टाइम ऑफ असेंट इज 10 सेकेंड देन टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 इंटू टाइम ऑफ असेंट, दैट इज टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज 20 सेकेंड। इन बोथ द केस यू गेट सेम आंसर, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखो और कैसे आप ये इक्वेशन पुट करोगे वो समझो। नोट डाउन। अब देखो थर्ड वन, हाइट व्हेन वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो जब वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड होगा तब उसकी हाइट क्या होगी। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया आपका हाइट h। एंड सिंपल, u पता है, v पता है, h पता है, सॉरी h चाहिए, u पता है, v पता है, s चाहिए और एक्सेलरेशन भी पता है। तो इक्वेशन यूज करोगे v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ah और 2as। तो अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड हो गया नेगेटिव। तो फाइनल वेलोसिटी 50 स्क्वेयर, इनिशियल वेलोसिटी 100 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन किधर है, g किधर है, नीचे की तरफ, इसीलिए -10 इंटू h। ओके, तो ये हो गया आपका 50 स्क्वेयर माइनस 100 स्क्वेयर। तो इसको एक काम करो, 50 स्क्वेयर माइनस ये हो गया आपका 50 इंटू 2, दैट इज 50 इंटू 2 स्क्वेयर, दैट इज 50 स्क्वेयर
50 स्क्वेयर इंटू 4 लिख सकता हूँ मैं, ये हो गया आपका 20 इंटू एच, सो सॉरी -20 होगा, माइनस है। तो अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 50 स्क्वेयर, माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे तो ये होगा 3 इंटू 50 स्क्वेयर इज इक्वल टू 20h। ठीक है, तो फिर से देखो 3 इंटू 50 स्क्वेयर हो गया 50 इंटू 50 इज इक्वल टू 20h, 0 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 25, देन 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 3 375, देन हाइट इज योर 375 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, नोट डाउन। राइट ए क्वेश्चन, ए बॉल इज ड्रॉप from a tower in the last second of its motion. It's travel a distance of 15 meter. Find the height of the tower. Take g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो पहले क्वेश्चन को समझो है क्या। ये हो गया आपका टावर, दिस वन इज योर टावर, दिस वन इज योर टावर, हाइट है सपोज h। क्वेश्चन देखो क्या है, बॉल इज ड्रॉप्ड। देखो बॉल इज ड्रॉप्ड मतलब आपने यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया, ड्रॉप। अगर ये आपका बॉडी है, अगर मैं इसको ड्रॉप करूँ तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो होगा 0। जैसे आप किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो होता है 0, और जब ये धीरे धीरे मूव करेगा नीचे की तरफ उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो किधर है, नीचे की तरफ, दैट इज योर g। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है इन द लास्ट सेकेंड इट्स मोशन इट ट्रैवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इन लास्ट सेकेंड। ओके, तो कहते मान लो कि इन लास्ट सेकेंड यहाँ पे बॉडी है, तो यहाँ से ये यहाँ तक मूव हुआ, ये डिस्टेंस है आपका 15 मीटर एंड टाइम है आपका 1 सेकेंड। लास्ट सेकेंड मीन्स लास्ट 1 सेकेंड। तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, अगर याद है एस एन एथ, इसका क्या होता है आपका u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हो, अगर ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, लास्ट सेकंड में कितना ट्रैवल हुआ है मीन्स एस nth टाइम पे कितना ट्रैवल हुआ है 15 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज 15 प्लस a/2, a हो गया आपका g 10/2 2n माइनस 1। तो इसको सॉल्व करो तो ये हो गया आपका 5, सो 15 इज इक्वल टू 5 2n माइनस 1, तो 5 कैंसिल, दिस इज 3, सो 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 2n, देन n इज इक्वल टू 2। n क्या हो गया आपका 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम चाहिए 2 सेकेंड, nth सेकेंड, लास्ट सेकेंड क्या है आपका, लास्ट सेकेंड दैट इज 1 सेकेंड। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको निकल गया यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 हो गया आपका टोटल टाइम ऑफ मोशन। तो ऊपर से नीचे आने के लिए इसको टाइम कितना चाहिए, n इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल टाइम हो गया आपका यहाँ पे 2 सेकेंड। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल जो भी हो, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका h है, और आपको ये h चाहिए, तो h के लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे आप, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वेयर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया डाउनवर्ड, h टेक डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, देन h इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हो गया g दैट इज 10, डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव ले लो, t स्क्वेयर दैट इज योर 2 स्क्वेयर, सो 2 कैंसिल, आंसर इज 20 मीटर। जो टावर का जो हाइट होगा वो हो गया आपका 20 मीटर। नोट डाउन। राइट वन मोर क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 100 मीटर एंड another particle is projected vertically off with velocity 50 meter per second from the ground along the same line. Find out the position where two particle will meet. ठीक है, तो एक पार्टिकल को आप नीचे से थ्रो करोगे, एक पार्टिकल ऊपर से ड्रॉप करोगे। तो देखो ये हो गया आपका, मान लो ये लाइन है जहाँ से आप ड्रॉप करोगे, ये है आपका ग्राउंड, ये हो गया आपका ग्राउंड। नाउ यू ड्रॉप वन पार्टिकल, यहाँ से आपने ड्रॉप किया, अगर ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी होगा आपका 0, और जो आप थ्रो करोगे उसकी वेलोसिटी कितना गिवन है आपका यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड। दैट इज योर, इसको u1 ले लो, इसको u2 ले लो,
50 मीटर पर सेकेंड। और जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट इज गिवन योर 100 मीटर। टोटल हाइट क्या है आपका यहाँ पे 100 मीटर। तो अब देखो ये अभी ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ। मान लो कि इस पोजीशन में दोनों मीट कर रहे हैं, बोथ मीट एट दिस पोजीशन। इस पोजीशन में दोनों क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे ये मीट कर रहे हैं तो मान लो ये गया यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट मैंने लिया h, अगर ये हाइट है h, टोटल हो गया आपका 100, तो ये हाइट हो जाएगा आपका 100 माइनस h, दैट इज योर 100 माइनस h। ठीक है, ये हो गया आपका हाइट h, तो ये होगा आपका 100 माइनस h। क्लियर? सो अब देखो, अब इसके लिए लिखते हैं U1 के लिए। दिस इज फर्स्ट बॉल, यू ड्रॉप दिस वन, देन दिस वन मूव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन एट द डिस्टेंस 100 माइनस h, देन S1 इज इक्वल टू U1t प्लस हाफ इंटू A1t स्क्वेयर। तो पुट कर दो यहाँ पे, जो S1 होगा वो क्या होगा आपका 100 माइनस h इज इक्वल टू U1, इनिशियल वेलोसिटी हो गया आपका 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ। अच्छा देखो, हम नीचे की तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव मानेंगे तो नीचे की तरफ g को भी क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो ये होगा g कितना है 10 इंटू टी स्क्वेयर। यहाँ से यहाँ आने तक टाइम हो गया आपका t। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1, दैट इज 100 माइनस h इज इक्वल टू, कैंसिल होगा, दैट इज 5t स्क्वेयर, इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 2, इस सेकंड पार्टिकल के लिए ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो मान लो कि ऊपर की तरफ क्या है आपका पॉजिटिव। जब ये ऊपर जा रहा है तो मान लो ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका h। तो S2 इज इक्वल टू अगेन राइट U2t प्लस हाफ इंटू A2 इंटू टी स्क्वेयर। H2 हो गया आपका प्लस h, वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है तो प्लस ले लो, वो होगा आपका 50 इंटू टाइम t, दोनों में टाइम क्या है सेम है तो t, देन हाफ इंटू एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ g, अगर हम अपवर्ड पॉजिटिव मानेंगे तो डाउनवर्ड क्या होगा नेगेटिव, दैट्स व्हाई ये होगा आपका माइनस g, और g का वैल्यू है आपका 10 इंटू टी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से देखो h इज इक्वल टू 50t, h इज इक्वल टू 50t माइनस 5t स्क्वेयर। तो अब क्या करोगे, इस h की वैल्यू को, ये इक्वेशन 2, अब इस h की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे इक्वेशन 1 पे। ओके, तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस ये है 50t प्लस 5t स्क्वेयर इज इक्वल टू 5t स्क्वेयर। तो यहाँ से 5t स्क्वेयर कैंसिल, देन 100 इज इक्वल टू 50t, देन टाइम t इज इक्वल टू 100 बाई 50, दैट इज 2 सेकेंड। तो टाइम कितना हो गया आपका 2 सेकेंड। लेकिन आपको चाहिए क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड आउट पोजीशन वेयर टू पार्टिकल विल मीट। आपको चाहिए पोजीशन, तो पोजीशन क्या होगा आपका, ये हाइट h हो जाएगा फ्रॉम द ग्राउंड। तो फ्रॉम द ग्राउंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस h, हाइट h, तो आपको h चाहिए। तो ये हो गया आपका h का फॉर्मूला। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू 50t माइनस 5t स्क्वेयर, दैट इज 50t, टाइम क्या है आपका 2 है, पुट कर दो 2 माइनस 5t स्क्वेयर, दैट इज 2 स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50 इंटू 2 100 माइनस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 20, तो ये हो गया आपका 80 मीटर। राइट डाउन।